जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों सादर प्रणाम। बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में हमारे द्वारा चुनी गई सरकारें, हमारा शासन, हमारा प्रशासन, हमारी अदालतें, हमारी राजनीतिक पार्टियां, हमारे नेतागण, हमारा समाज सदियों से बेटियों की अनदेखी करता आ रहा है। न केवल अनदेखी करता आ रहा है बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दयनीय हालत, सबसे ज़्यादा अत्याचार हमारे देश में होता है बेटियों के ऊपर। न केवल अत्याचार होता है बल्कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकारें बड़ी ही बेशर्मी से बेटियों के अत्याचारियों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, उन्हें बचाने का भरसक प्रयास करते हैं, उन्हें खुलेआम समाज में छोड़ देते हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक, दुखद और क्या हो सकता है इस देश की बेटियों के लिए। इसलिए मैं देश की आधी आबादी सभी सम्मानित माताओं, बहनों और बेटियों से कहना चाहूँगी कि हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम सबसे पहले स्वयं की रक्षा करें और अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं। जो लोग बेटियों को कुचलना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दें कि तुम हमारी बेटियों को कुचलना चाहते हो, हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी बेटियों को वोट दे करके संसद भवन पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमारी बेटियां उन तमाम बेटियों की आवाज़ उठाएं जिनका शोषण इन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने, उनके सांसदों ने, उनके विधायकों ने किया है। तो इस बार मेरा वोट रेशमा पंवार बुल्ली को है ताकि मेरी बुल्ली बेटी अंकिता की आवाज़ उठाएं, पहलवान बेटियों की आवाज़ उठाएं, मणिपुर की बेटियों की आवाज़ उठाएं, संदेश काली की बेटियों की आवाज़ उठाएं, देश में जो 13.5 लाख बेटियां गायब हुई हैं उनकी आवाज़ उठाएं और उन तमाम बेटी विरोधी लोगों से, समाज विरोधी लोगों से, मानव विरोधी लोगों से कह सकें कि अब हम तुम्हारे किसी भी प्रकार का अत्याचार सहने के मूड में नहीं हैं। जो हम पर अत्याचार करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और जब तक देश की नारियां जागी नहीं, जब तक देश की नारियां चेताई नहीं, जब तक देश में नारी क्रांति नहीं आई, तब तक देश का शोषण होता रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि देश की नारियां जागरूक बने और अपनी बेटियों को संसद भवन पहुंचाएं, विधानसभा पहुंचाएं, लोकसभा पहुंचाएं। और बेटियां जब लोकसभा पहुंचेंगे, संसद भवन पहुंचेंगे, राज्यसभा, विधानसभा पहुंचेंगे, तब वहां से अपने लिए बचाने के लिए सही नीति, सही रीति का निर्माण करेंगे। अन्यथा आप देख रहे हो कि पिछले 77 सालों से देश में बेटियों के साथ किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। और न केवल 77 सालों से, जब से पृथ्वी बनी, जब से धरती में मनुष्य का जन्म हुआ, तब से नारियों के ऊपर अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है। वह अत्याचार जब धर्म का निर्माण हुआ तो सती प्रथा के नाम पर नारियों को जलाया गया, जात का निर्माण हुआ तो नारियों को स्तन कष्ट के नाम पर परेशान किया गया, दहेज का निर्माण हुआ तो दहेज से नारियों को जलाया दिया गया, टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ, मशीनों का निर्माण हुआ तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा माँ के कोख में भ्रूण का पता करके बेटियों को कोख में मारा गया। दुर्भाग्य है कि इस देश में जब कभी भी नई चीज़ का निर्माण होता है तो उसका दुरुपयोग महिलाओं को मारने के लिए, बेटियों को कुचलने के लिए किया जाता है। तो अब मैं चाहती हूँ, यदि बेटियां चाहती हैं, यदि नारियां चाहती हैं, यदि बहनें चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, तो आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेनी पड़ेगी और स्वयं चुनाव लड़ना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तभी जा कर के आप सुरक्षित रह पाएंगे। अन्यथा मेरे भाई बहनों, आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से राजनीतिक दल, उनके नेता, उनके सांसद, उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता, उनका शासन, उनका प्रशासन न केवल नारियों को कुचलने का काम कर रहा है बल्कि अपराधियों को भरसक प्रयास कर रहा है बचाने का, उन्हें खुलेआम छोड़ने का। तो जब समाज में अपराधी घुसेंगे, जब संसद भवन में अपराधी जाएंगे, जब वर्दियों में अपराधी रहेंगे, पदकदों पे अपराधी रहेंगे, तो नारी सुरक्षित कैसे रहेंगे मेरे भाई बहनों। तो यदि हम चाहते हैं कि नारियां सुरक्षित रहें तो पदकदों पे नारियों को पहुंचना होगा, वर्दियों में नारियों को पहुंचना होगा, संसद भवन में नारियों को पहुंचना होगा। और दूसरी बात कि समाज ने जब कभी भी किसी भी चीज़ का निर्माण किया तो नारियों के खिलाफ भड़काने का भरसक प्रयास किया, फिर चाहे वो जात के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, किसी भी प्रकार के नाम पे हो। साथियों, एक माँ को बेटी के खिलाफ भड़काया गया और माँ भ्रूण हत्या के लिए तैयार हो जाती है। इससे ज़्यादा क्रूरता और क्या हो सकती है। एक सास को बहू के प्रति भड़काया जाता है और सास दहेज प्रथा में बहू को जलाने के लिए तैयार हो जाती है। इससे बड़ा क्रूरता क्या हो सकता है। जब कभी वर्दी पहन करके हमारी बेटियां आती हैं तो उन बेटियों का इस्तेमाल भी क्रांतिकारी नारियों के खिलाफत में किया जाता है ताकि नारियां आवाज़ ना उठा सके, कहीं सो कॉल्ड पितृसत्तात्मक सोच के स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे। तो यदि आप चाहते हैं
कि देश की बेटियां सुरक्षित रहें, तो देश की बेटियों को आगे बढ़ना होगा और विशेषकर देश की आधी आबादी नारियों को अपनी सुरक्षा का दामोदर अपने कंधों पे लेना होगा और बताना होगा समाज को कि नारियां इतनी मजबूत होती हैं कि मर्द को जन्म दे सकती हैं, मनुष्य को जन्म दे सकती हैं। यदि मनुष्य को जन्म दे सकती हैं तो अपनी सुरक्षा भी स्वयं कर सकती हैं। नारियों को अब नारी क्रांति लानी होगी। नारियों को बताना होगा, समाज को बताना होगा अपना अस्तित्व के बारे में और इस समाज को नारियों के महत्व के बारे में जानना होगा। आशा करती हूँ कि अब वक्त आ चुका है देश में नारी क्रांति लाने का, ताकि जो देश से हर साल 3 लाख से भी ऊपर बेटियां गायब हो रही हैं, कहाँ जा रही हैं वो बेटियां, तब ऐसा अत्याचार बेटियों के साथ ना हो। अंकिता हत्याकांड बेटियों के साथ ना हो। किरण बेटी के साथ जो कांड हुआ, निर्भया बेटी के साथ जो कांड हुआ, किसने किया वो कांड, कौन थे वो लोग? पितृसत्तात्मक सोच ही तो थी जो नारियों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस नारी विरोधी सोच को कुचल करके नारी आगे बढ़े और नारियां अपना वोट नारियों को ही दें। इस बार मैं मजबूर हूँ ऐसा कहने के लिए, क्योंकि हम सदियों से पुरुषों को वोट देते आ रहे हैं। पुरुष नारियों को तो सुरक्षित बहुत दूर की बात है, स्वयं भी सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि नारियों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी, अपनी तमाम प्रकार की स्थिति को ठीक करने की जिम्मेदारी स्वयं लेना होगा और अपना वोट पौड़ी विधानसभा से बेटी रेशमा को देना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान जय किसान, ताकि बेटी रेशमा, बेटी अंकिता की आवाज़ उठा सकें। क्योंकि साथियों, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ इस बात से कि बेटियों के साथ किसी भी युग में कोई भी कभी भी खड़ा नहीं रहा। अगर कोई रहता मेरे भाई बहनों, तो क्या बेटी अंकिता के साथ ऐसा होता? क्या बेटी अंकिता के माँ बाप सड़कों पे दर बदर भटकते? क्या मणिपुर की बेटियों के साथ ऐसा होता? क्या संदेश खालियों की बेटियों के साथ ऐसा होता? क्या पहलवान बेटियों के साथ, जो पूरे विश्व में देश का तिरंगा सातों आसमान में लहरा रहे हैं, क्या उन बेटियों के साथ इस प्रकार का शोषण होता? कोई भी यदि बेटियों के साथ खड़ा होता, यह समाज, यह हमारे द्वारा चुना गया शासन प्रशासन, हमारी अदालतें, हमारा राजनीतिक पार्टी, हमारे नेता, हमारे पदकद, हमारे कुछ भी यदि नारियों के साथ होता, तो क्या नारियों के साथ मणिपुर जैसी घटनाएं होती? कौन वो घटनाएं करने वाले हैं? कोई ना कोई पुरुष तो है। तो वह पुरुष समाज उस समय ऐसे व्यभिचारी पुरुषों का विरोध क्यों नहीं करता है जब नारियों के साथ इस प्रकार का अत्याचार होता है? मेरा मानना है साथियों कि जब कभी कोई भी पुरुष किसी भी नारी के साथ गलत कर्तव्य करता है, गलत कार्य करता है, तो दरअसल उस समय वो नारियों को नहीं बल्कि पुरुषों को बदनाम कर रहा होता है। पुरुषों की सोच दर्शा रहा होता है कि ऐसे पुलकित जैसे पुरुष महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। तो हमारा मानना है कि उस समय सभी पितृसत्तात्मक सोच को, सभी पुरुषों को एकजुट में पुलकित आर्य, बृजभूषण जैसे, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों का कड़ा विरोध करना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, ताकि फिर से किसी भी व्यभिचारी पुरुष की हिम्मत न हो कि वो हमारी बेटी अंकिता जैसे हत्याकांड कर सके, मणिपुर के बेटियों का जैसे निर्मम अत्याचार कर सके। लेकिन कहाँ है ये सोच? जब कोई पुरुष किसी महिला पे अत्याचार करता है तो पूरे देश के पुरुष एकमुठ क्यों नहीं होते हैं? यह मेरा सवाल है पुरुषों से। यह मेरा सवाल है कि जब पुलकित आर्य जैसे व्यभिचारी दुष्ट आदमी बेटी अंकिता को नोचता है तो संपूर्ण पुरुष समाज एक स्वर में पुलकित आर्य का बहिष्कार क्यों नहीं करता? जब कुलदीप सेंगर जैसा दुराचार्य बेटी के साथ गलत कार्य करता है तो संपूर्ण पुरुष समाज क्यों नहीं एकमुठ होता है? जब बृजभूषण जैसा व्यभिचारी आदमी महिला पहलवानों का शोषण करता है, तब संपूर्ण पुरुष समाज क्यों नहीं इस विषय में चर्चा करता है? क्यों नहीं ऐसे लोगों का विरोध करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पूरा समाज मौन रह करके ऐसे व्यभिचारी पुरुषों का न केवल समर्थन करते हैं बल्कि उनके मनोबल को मजबूत करते हैं बेटियों के साथ अत्याचार करने के लिए। तो जब संपूर्ण पितृसत्तात्मक सोच ने ठानी रखी है कि आपने नारियों पे अत्याचार करना है, तो मुझे लगता है कि नारियों को भी ठान लेना चाहिए कि अब किसी भी प्रकार का अत्याचार नारियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने
सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं निभाएंगे और जो कोई भी व्यभिचारी पुरुष किसी भी महिला के साथ, किसी भी बेटी के साथ, किसी भी माता बहनों के साथ किसी भी प्रकार का दुराचार करता है तो उस व्यभिचारी पुरुष को मुंह तोड़ जवाब देंगे और मौन रहने वालों को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। नारियों का मैं बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ कह रही हूँ कि जिस प्रकार से मेरे देश में नारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमें लग रहा है कि नारियों का कोई सगा नहीं होता, कोई भी नहीं। यदि होता तो नारियों को सरेआम सड़कों पे निर्वस्त्र नहीं किया जाता। यदि नारियों का कोई सगा होता तो बेटी अंकिता को इस तरह से निर्मम तरीके से नहीं मारा जाता, हमारी बेटी नहीं मारी जाती। इसका अर्थ यह है कि सभी नारियों का इस्तेमाल करते हैं, सभी नारियों अपनी फायदा के लिए नारियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब नारियों को इनकी ज़रूरत पड़ती है तो न शासन, न प्रशासन, न अदालतें, न समाज, न अपना ही घर का सदस्य नारियों का साथ कभी नहीं निभाता। मेरे भाई बहनों, नारियां हमेशा किसी ना किसी कारण कुचली जाती हैं, चाहे वंश के नाम पे हो, दहेज के नाम पे हो, जात के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, राजनीति के नाम पे हो, पदकदों के नाम पे हो, धन्ना सेठों के नाम पे हो, हर प्रकार से नारियां नोची जाती हैं, नारियों का शोषण किया जाता है। यदि कोई सो-कॉल्ड नारियों का मान सम्मान की बातें भी करता है तो समझ लेना चाहिए कि ये नारियों का शोषण करने वाला है। इस मानव समाज की ऐसी प्रवृत्ति रही है नारियों के प्रति कि नारियों के लिए यदि कभी मीठा भी बोल रहा होगा तो सोच लेना कि कहीं ना कहीं उस मीठे वचन के पीछे उसका नारियों का शोषण करने की मंशा है। ये हमने अपने व्यक्तिगत अनुभव कर करके कह रहे हैं मेरे भाई बहनों। और दुनिया में जो कुकृत्य नारियों के प्रति देश में हो रहा है उसे मद्देनजर रखते हुए मैं यह कह सकती हूँ, यदि कोई ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोल रहा है तो उसका उद्देश्य नारियों का सम्मान करना नहीं बल्कि नारियों का शोषण करना है। और यदि ये इतने ही नारियों के हितैषी हैं तो क्यों नहीं ब्रिजभूषण को अभी तक जेल में डाला, क्यों नहीं पुलकित आर्य जैसे लोगों को फांसी चढ़ाई, क्यों नहीं मणिपुर की बेटियों के हत्यारों दुराचारियों को, अपराधियों को फांसी चढ़ाया, क्यों नहीं संदेश खाली की बेटियों को फांसी चढ़ाया। जो 13.5 लाख बेटियां गायब हुई हैं क्यों नहीं उनको ढूंढ के लाया। क्या उन बेटियों के साथ हो रहा होगा, कहाँ होंगी वो बेटियां, किस हाल में होंगी, क्या उनके शरीर पे, उनकी आत्मा पे बीत रही होगी, इस विषय में कौन सोचेगा मेरे भाई बहनों। 13.5 लाख बेटियां कम नहीं होती हैं मेरे भाई बहनों। मेरी यह वीडियो आपको सोचने समझने पे मजबूर करेगी कि पूछें अपनी समाज से, अपनी चुनी हुई सरकारों से, अपनी अदालतों से, अपनी राजनीतिक पार्टियों से, अपने नेताओं से कि देश से 13.5 लाख बेटियां जो गायब हुई हैं कहाँ गई, कौन ले गया, क्या हुआ उन बेटियों के साथ, किस हाल में हैं, क्या बीत रही होगी उन बेटियों की आत्मा पे, उन बेटियों के शरीर पे। क्यों नहीं समझते हो आप लोग। बेटी अंकिता के शरीर पे क्या बीती होगी, पहलवान बेटियों के शरीर पे क्या बीती होगी, मणिपुर में जिन बेटियों को सरेआम निर्वस्त्र किया उनके शरीर पे क्या बीती होगी, क्या बीती होगी। मैं एक नारी होने के नाते यह दर्द महसूस कर सकती हूँ और इस दर्द को मैं अब नारी क्रांति में बदलना चाहती हूँ। जो दर्द बेटी अंकिता के हत्या में हमें मिला है, मणिपुर के बेटियों को निर्वस्त्र करने में हमें मिला है, संदेश खाली के बेटियों के साथ अत्याचार करने में मिला है, पहलवान बेटियों के यौन शोषण करने में मिला है, 4-4 साल की बेटी का बलात्कार करने में मिला है, देश से 13.5 लाख बेटियां गायब हुई तब मिला है, सती प्रथा में बेटियों को जला दिया गया था, स्तनकर बेटियों से लिया गया, भ्रूण हत्या बेटियों की कई, दहेज प्रथा में जलाया गया, लिव इन रिलेशनशिप में बेटियों के टुकड़े टुकड़े किए गए। कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं, ना बेटी माँ के कोख में सुरक्षित है, ना ससुराल के दहलीज में सुरक्षित है, ना पदकदों में सुरक्षित है, ना होटलों में सुरक्षित है, ना बारों में सुरक्षित है, ना कोठों में सुरक्षित। कहाँ सुरक्षित है बेटियां, कहाँ है इस धरती में कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो इस दर्द को महसूस करके हम अब इस देश में नारी क्रांति लाना चाहते हैं और हर उस व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं जो मौन रह करके नारियों के अत्याचारों का सपोर्टर बना हुआ है और जो नारियों पे अत्याचार कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उसके लिए हमें अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना होगा। मैं संपूर्ण नारी समाज से कहना चाहूँगी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और
अपने शक्ति को अपने उद्धार पे लगाएं, नारी क्रांति लाएं और अपनी शक्ति को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को नारियों के उद्धार पे लगाएं। आपको कोई सुरक्षित नहीं रख सकता। असुरक्षित करने वाला कौन है? पूछे अपनी अंतरात्मा से कि पुलकित आर्य कौन है, कुलदीप सेंगर कौन है, ब्रजभूषण कौन है, मणिपुर में जिन्होंने बेटियों को निर्वस्त्र किया वो कौन है? वो भी तो कोई ना कोई पुरुष हैं। क्यों पुरुष समाज इन व्यभिचारी पुरुषों का विरोध नहीं करता? क्यों इनको सरेआम सामाजिक बहिष्कार नहीं करता? क्यों इन्हें अपने हाथों से फांसी पर नहीं चढ़ाता? कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि पीछे से मौन रहने वाले पुरुषों का भी नारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार पे हाथ है। यदि नहीं है तो मोदी जी क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं बेटी अंकिता पे? योगी जी क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं बेटी अंकिता पे? देश के तमाम 50% आबादी वाले देश पुरुषों का क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? क्यों नहीं अभी तक उन तमाम हथियारों को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया गया? यदि आपके अंदर रत्ती भर भी बुद्धि, विवेक, चेतना, आत्मज्ञान, आत्मबल हो, किसी भी आराध्य की भक्ति करते हैं, जरूर चेताएं और इस विषय में चर्चा करें कि मेरे देश में सदियों से लेकर अभी तक नारियों के इस प्रकार की हालत क्यों है? पूरे विश्व में नारियों पर अत्याचार करने के स्थान पे मेरा देश पहला स्थान पे क्यों है? क्यों? 146 देशों का वो आंकलन लगाया गया, उसमें बेटियां 146वें स्थान पे वीकनेस हैं स्वास्थ्य दृष्टि से। क्यों? आशा करते हैं कि जागरूक बनेंगे, अपने आप से सवाल पूछेंगे, अपने माँ बाप से सवाल पूछेंगे, अपने सास ससुरों से सवाल पूछेंगे, अपने भाइयों से सवाल पूछेंगे, अपने देवर, जेठ, पति, सबसे सवाल पूछेंगे, अपने नेता से, अपने अभिनेता से, अपने राजनीतिक पार्टी से, अपने जात से, अपने धर्म से, अपने जज से, अपने डीएम से, अपने सीएम से, अपने पीएम से, अपने पुलिसकर्मी भाइयों से, सबसे सवाल पूछेंगे कि नारी सुरक्षित क्यों नहीं है? नारियों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? नारियां कहाँ जाएंगी? क्या नारियां भी आपकी तरह अत्याचार करना शुरू कर दें? बताइए। हम नहीं चाहते कि देश में फिर से महाभारत हो, लेकिन नारियों पे अत्याचार होना बंद होना चाहिए। इस नाते देश की आधी आबादी, सभी नारी शक्ति को एकजुट, एकमुठ, एक स्वर में नारियों को आगे बढ़ाना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जितनी भी नारियां उठी हुई हैं, नारियों से निवेदन है कि नारियों को ही वोट दें, ताकि नारियां उन तमाम शोषित वंचित नारियों की आवाज़ उठा करके उन शोषणकारियों को, अत्याचारियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके और उन नारियों के मान सम्मान का ढकोसला करने वालों का चेहरे से नकाब उतार सके। इन दोगले लोगों का, ये दोगले लोग ही ज़्यादा नारी विरोधी हैं, जो मंचों पे नारियों का मान सम्मान की बातें करते हैं और अपने ही पार्टियों में इनके भर भर के नारी विरोधी लोग हैं। उनका ये बहिष्कार नहीं करते, उन्हें ये सज़ा नहीं सुनाते। देश में साथियों 42% सांसद ऐसे हैं जिन पे नारियों का जघन्य अपराध का मामला है। यदि देश के संसद में नारी विरोधी होंगे, नारियों के अत्याचारी होंगे मेरे भाई बहनों, तो नारियों के लिए कहाँ से नीति बनेगी, कहाँ से रीति बनेगी? नारियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी? नारियों को कैसे न्याय मिलेगा? और नारियों को तभी न्याय मिलेगा जब नारियों के ऊपर जो भी अत्याचार हुआ है वह अत्याचार क्रांति में बदलेगा। नारी अपनी सुरक्षा की रक्षा स्वयं करेगी। नारी अपनी अस्तित्व की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा, अपने आत्मज्ञान की रक्षा स्वयं करेगी। स्वयं अपने पथ पर चलेगी, आगे बढ़ेगी, वीर वीरांगनाओं की तरह लड़ेगी, तभी नारी सुरक्षित रहेगी। अब समय आ चुका है इस देश में नारी क्रांति करने का, नारियों को आगे बढ़ाने का और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का बदला लेने का। आशा करते हैं कि सभी भाई बहन जागरूक होंगे, इस विषय पे चर्चा करेंगे। और बेटी रेशमा को मेरा वोट, और सभी नारी शक्ति से कहना चाहूँगी कि अपना वोट नारियों को दें। पार्टीवाद में, जातिवाद में, धर्मवाद में मत फंसें। इतने सालों से फंसते आ रहे हैं। क्या नारियां बच पाई हैं? क्या नारियां सुरक्षित रह पाई हैं? उन्होंने ही नारियों के लिए खतरा मोल ले लिया, खतरा कर रखा है साथियों, जिनके ऊपर हमारी सुरक्षा का दामोदार है। फिर वो शासन हो, प्रशासन हो, न्यायालय हो, समाज हो, राजनीतिक पार्टियां हो, नेता हो, हमारे जन्मदाता हो चाहे हमारे कर्मदाता हो, सभी चारों ओर से नारियों को घेर रहे हैं। तो हमारा काम है अपनी सुरक्षा करना भी, मानव समाज को अपना महत्व बताना भी और अपना अस्तित्व का रक्षा करना भी।
जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी सम्मानित भाइयों को सादर प्रणाम।